इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदमचंद राजप्रियल गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा प्रीत पांड्या परिवार गुवाहाटी असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। आज पूज्य स्वामी 19 नंबर के श्लोक में बहुत सुंदर सी बात कर रहे हैं। आचार्य पूज्य स्वामी 19 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, यज्जीवस्सुपकाराय यज्जीवस्सुपकाराय तद्देहस्सुपकारिकम् तद्देहस्सुपकारिकम् यद्देहस्सुपकाराय यद्देहस्सुपकाराय तज्जीवस्सुपकारिकम् तज्जीवस्सुपकारिकम्। आचार्य पूज्य स्वामी कहने का प्रयास कर रहे हैं, यत जीवस्य उपकारस्य तत् देहे अपकारस्य, यत देहे उपकारस्य तद जीव उपकार अपकारस्य। देह और जीव दो चीजों की बात आज यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं। देह और जीव, ये दोनों का डिफरेंस आपको मालूम है, दोनों की भिन्नता आपको मालूम है। देह क्या है? शरीर। जीव क्या है? आत्मा। अब ये दोनों को हमें मालूम है, फिर ये दोनों में हम किसकी ज्यादा चिंता कर रहे हैं? अब ये बात आचार्य कह रहे हैं कि आपको दोनों मालूम है कि देह का मतलब शरीर और जीव का मतलब आत्मा, और शरीर का मतलब है अचेतन और जीव का मतलब है चेतन। तो हम चेतन होकर अचेतन की चिंता कर रहे हैं। एक बात का ख्याल करके रखो, हमारे आचार्यों ने, ज्ञानी मनीषियों ने कह रखा है, तुम जिसकी चिंता करोगे तुम वैसे ही हो जाओगे। डॉक्टर के बारे में ज्यादा सोचोगे तो डॉक्टर के गुण तुम्हारे अंदर आने लगेंगे। अगर तुम पुण्यात्मा का चिंतन करते हो तो तुम पुण्यात्मा होने लगते हो। अगर तुम अच्छे कार्य का विचार करते हो तो अच्छे कार्य तुमसे होने लगते हैं। अगर तुम अपने जीवन में जैसा चिंतन करते हो, जैसा चिंता करते हो, वैसा तुम्हारा चिंतन बदल जाता है। तो तुम्हें शरीर में जीना है या आत्मा में जीना है, सभी को मालूम है। लेकिन ये समझ में तो आना चाहिए कि शरीर और आत्मा में अंतर क्या है। आचार्य पूज्य स्वामी यहाँ इतना अच्छे सिंपल से उदाहरण दे रहे हैं, यत जीव उपकारस्य तत् देह अपकारस्य, यत देह उपकारस्य तद जीव अपकारस्य। जो शरीर का उपकार करता है वो आत्मा का अपकार करता है, और जो आत्मा का उपकार करता है वो शरीर का अपकार करता है। कहने का तात्पर्य है, जिसने शरीर ही शरीर को जान रखा है। शरीर का काम क्या है? खाना पीना मौज उड़ाना। शरीर का काम क्या है? शरीर को तुम जितना देते जाओ उतना और मांगता रहेगा। शरीर मांगे राम है, तुम देते रहो वो मांगता रहेगा। जितनी सुविधाएं दो, जितनी सुविधाएं दो, जितना तुम देने का प्रयास करोगे शरीर उतना ही मांगने का प्रयास करेगा। और आत्मा में एक बार तुम चले जाओ ना, मैंने एक दिन शायद उदाहरण दिया था आपको, शरीर दामाद की तरह है और आत्मा चाचा की तरह है, दिया था उदाहरण। आज प्रसंग बस फिर दे रहा हूं। विचार करना, शरीर दामाद की तरह है और आत्मा चाचा की तरह है। दामाद जब जब आएगा तब तक उसको तिलक लगाना ही पड़ेगा, थाली दिखानी पड़ेगी, है ना। शरीर को जब जब तुम पूछोगे ना तो शरीर का लाओ लाओ लाओ। शरीर जब जब तुम उससे पूछोगे तो वो मांगता ही रहेगा, मांगे राम है। और आत्मा की तरफ एक बार चले जाओ, आत्मा चाचा की तरह है।
जब भी घर में चाचा ताऊ आते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को या कुछ ना कुछ किसी ना किसी को देकर जाते हैं। तो एक बार भी अगर आप आत्मा की ओर चले गए तो विचार करके रखना, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। शारीरिक बल तुम्हारा कमजोर हो सकता है, शारीरिक बल तुम्हारा साथ छोड़ सकता है, शारीरिक ताकत तुम्हारी कम हो सकती है, शारीरिक शक्ति से तुम कमजोर हो सकते हो। अगर तुमने आत्म बल को जागृत कर लिया, आत्म शक्ति को जागृत कर लिया, ख्याल करके रखना, आत्म शक्ति को जागृत कर लिया ना, तो शारीरिक बल कितना भी कमजोर हो जाए, तुम्हारा आत्म बल तुम्हारे हर काम में सफलता दिला देता है। आत्मिक बल से कार्य सफल हो जाते हैं। इतना बड़ा शिविर हो गया। हाँ, हमें तो ये लगता है ये चातुर्मास में बीतीताएं बिता विसार दो, आगे की सुन लो। अब आगे क्या होने वाला है, रोज का सस्पेंस है, अब आगे क्या होने वाला है। पीछे इतना अच्छा अष्टांगा का विधान हुआ, याद है थोड़ा बहुत कि कहा, इतनी अच्छी स्थापना हुई। पीछे को पीछे छोड़ दो, क्योंकि आगे बढ़ने वाला पीछे को देखकर नहीं चलता है, वो आगे कदम बढ़ाता चला जाता है, तो एक दिन बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता चला जाता है। इतना ही विचार करना, हमें आगे बढ़ना है। तो हमें आत्मिक बल कभी कमजोर नहीं करना चाहिए। शारीरिक बल तो थोड़ा सा भी स्वास्थ्य खराब हुआ, थोड़ी सी बीमारी आई, शरीर कहेगा बस अब आराम, और ऐसा आराम कराता है कि तुम उठना भी चाहो तो उठने नहीं देता है। ख्याल करो, शारीरिक बल की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं वो शरीर को हष्ट पुष्ट मष्ट करो। शरीर को हष्ट पुष्ट करोगे तो तुम शरीर में ही पड़े रहोगे। ख्याल करना, जितना भोजन करने के बाद नींद आती है ना, उतना बिना भोजन के नींद नहीं आती है। भोजन करते ही नशा ऐसा चढ़ने लगता है कि बिस्तर दिखने लगता है कि भोजन कर लिया थोड़ी देर आराम, भले नींद नहीं आए, आराम चाहिए। और जब तक शरीर में कुछ डाला नहीं है ना, तो शरीर कहता है काम में लगे रहो, नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। तो आपका जो शरीर को हष्ट पुष्ट कर रहे हो, विचार करके रखना, शरीर की हष्ट पुष्ट की व्यवस्था तुम्हारी संसार की व्यवस्था है। संसार अनंत होगा। शरीर तक ही तुम्हारा अगर ध्यान है, शरीर तक ही तुम्हारी मानसिकता है, बिना शरीर के भी कुछ नहीं होगा। ये बात भी है, बिना मील के पत्थर को देखकर मंजिल नहीं मिलेगी, बिना गाड़ी में बैठे तुम्हें मंजिल नहीं मिलेगी, बिना महावीर भवन आए, महावीर स्थल आए तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन मील के पत्थर को देखकर उसे ही पकड़ के मत बैठ जाओ, नहीं तो मंजिल मिलने वाली नहीं है। गाड़ी अच्छी देखकर गाड़ी में ही मत बैठे रहना, स्टेशन आ जाए तो उतर भी जाना, और महावीर स्थल आकर केवल महाराज को देखना और सुनना ही मत रखना, कुछ आचरण में उतार कर आगे भी बढ़ जाना, तो बहुत जीवन में कल्याण होता चला जाएगा। नहीं तो महाराज को सुन लिया, महाराज को देख लिया, आहार दे लिया, बस हो गया मेरा काम। इससे भी आगे बढ़ना है। इतना ही विचार करके रखना, ये शारीरिक क्रियाएं तुम्हारे पुण्य में तो कारण बनेंगी, और जैसे तुमने शारीरिक क्रियाओं करते करते अपने जीवन को संयम में बना लिया। देखो, शरीर को हष्ट पुष्ट करना है तो अखाड़े में पहलवान जाता है ना, बड़े बड़े डंपर उठाता है, खूब पहलवानी कर रहा है ना, शरीर को खूब हष्ट पुष्ट कर ले रहा है। वो शारीरिक हष्टपुष्ट करने के बाद भी खूब काजू बादाम खिला रहा है, शरीर मोटा तगड़ा होता जा रहा है काजू खा खा के। चेतन राजा को ये नहीं चाहिए, अचेतन राजा को ये चाहिए। तो शरीर को हष्टपुष्ट करता है, लेकिन जैसे ही बुखार आ जाए तो जो पहलवान लोगों को उठा उठा के फेंक रहा था ना, अखाड़ा देखा होगा ना, WWF टीवी में आता है, बच्चे लोग देखते हैं, ऐसे ऐसे पहलवान उसमें दिखते हैं, बड़े आड़े तरछे कैसे भी, और ऐसी पहलवानी दिखाते हैं और लोगों को उठा उठा कर फेंकते हैं।
लेकिन बीमार हो जाए ना, बुखार हो जाए तो 4 लोग उनको उठा के ले जाते हैं, चलो डॉक्टर के पास। ये शारीरिक बल है। लेकिन एक बार तुमको आत्मिक बल अगर आ जाए ना, आप विचार करके रखना, आत्मिक बल आ जाए तो आप बीमार में लेटे जरूर रहोगे घर में, लेकिन शरीर अंदर का एक कहेगा कि हमें ताकत मिल जाए तो हम एक करके आएंगे, वो करके आएंगे, हम ऐसा करने को तैयार हैं। आत्मिक बल वाला घर में रहकर भी पुण्य कमा लेता है, और शारीरिक कमजोरी वाला धर्म ध्यान में भी चला जाए, साधु संत भी बन जाए, तो भी 2 समय की 3 समय की सामायिक में स्थिरता नहीं आ पाती है, क्योंकि आत्मिक बल नहीं है। शारीरिक बल को कमजोर कर रखा है। आत्मिक बल के अभाव में शारीरिक बल कमजोर होता है। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए ख्याल करो, मोबाइल चार्ज करने के लिए, हाँ, मोबाइल चार्ज करने के लिए तार लगाकर प्लग में लगा के रखना पड़ता है। सुनने के लिए तो तुम्हारे पास कान में तुमने 2 लगा लिए, मोबाइल कहीं रखा हो कान में लगा के घूमते रहो, लेकिन चार्ज करने के लिए एक जगह स्थिर करना पड़ता है। तुम कहोगे महाराज पावर बैंक की व्यवस्था आ गई है, हम मालूम है तुम क्या बोलने वाले हो। पावर बैंक को भी एक जगह रखना पड़ता है, तब कहीं पावर बैंक चार्ज होता है। पावर बैंक भी चलते चलते चार्ज नहीं होता है। तो विचार करके रखना, हमें इस शरीर को चार्ज करना है ना, इस आत्मा को चार्ज करना है ना, इस बैटरी को एक जगह रखो। अगर हमने एक स्थिरता नहीं लाई, हम कभी भी बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन शरीर की स्थिरता भी हमारी जरूरी है। मन की स्थिरता तो है, साधु की स्थिरता मन की है, लेकिन शारीरिक स्थिरता भी चाहिए। आसन सिद्धि बोलते हैं जिसको। और मैं तो कहूँगा आप सबसे, टिक के बैठने वाले का बुढ़ापा जल्दी आता है। 20 साल उम्र कम कर लेता है वो, कमर में दर्द जल्दी शुरू हो जाता है टिक कर बैठने वाले को। और जो बिना सहारे के बैठता है तो पूरी दुनिया उसे सहारा देने को तैयार हो जाती है, और जो सहारे से ही बैठता रहता है तो फिर उसको तो सहारा ही चाहिए पड़ता है। शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए आत्मिक बल की आवश्यकता है, ना कि तुम्हें कोई टॉनिक की आवश्यकता है, ना कि दवाई खाने की, ना तो तुम्हें काजू बादाम खाने की। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो ना काजू खाते हैं ना बादाम खाते हैं, ड्राई फ्रूट का त्याग है जिनका, दूध नहीं पीते, घी नहीं खाते हैं, पानी भी उनका दूध का काम कर रहा है, घी का काम कर रहा है। और कुछ लोग घी पी जाए तो भी पानी का काम कर जाता है। आप ख्याल करना, आत्मिक बल की चर्चा यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं। शरीर की स्थिरता हो, मन की चंचलता की स्थिरता हो, मन की चंचलता बनी रहेगी तो हमारे जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। आचार्य कह रहे हैं, खाने के लिए मत जियो। काय के लिए जीना है? 2 चीजें हैं, खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो। खाने के लिए जिए वो संसारी, और जीने के लिए वो जिए वो सन्यासी। खाने के लिए जीता है वो संसारी व्यक्ति है, और जीने के लिए खा रहा है तो वो सन्यासी है। ना अभी तुम खाने के लिए जी रहे हो, ना जीने के लिए खा रहे हो, तुम तो अभी नाम के लिए जी रहे हो। ख्याल करके रखना कि तुम्हारा नाम हो जाए, उसके लिए जी रहे हो। और आप जब तक ये नाम के चक्कर में हो, तब तक बाहर की दुनिया तुम्हारा स्वागत करती रहेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जीव का उपकार करना है, जीव को उपकार करना है तो खाने पीने से नहीं होगा। जीव का उपकार करना है जो तुम्हारे साथ हमेशा है, उसका उपकार करना है तो तप, त्याग, संयम आदि से उसका उपकार करो। जिसने तुम्हें इतनी अच्छी गति दी है, ख्याल करना, जिसने तुम्हें ये जीवन दिया मनुष्य पर्याय का, वो शरीर का उपकार, वो आत्मा का उपकार करो। उस आत्मा का उपकार है तप, त्याग, संयम।
खाना पीना आत्मा का उपकार नहीं है, खाना पीना शरीर का उपकार है। और तब त्याग। अब विचार करना, दिन भर कैसे खाते हो, दिन भर मुंह कैसे चलता रहता है। हमको तो एक बार में ही पसीना आ जाता है, उसके लिए इधर से हवा, उधर से हवा, इधर से पसीना पहुंचा जा रहा है, उधर से पहुंचा जा रहा है, एक बार में ही पसीना आ रहा है, और तुम दिन भर चबर 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 खाए जा रहे हो। कम से कम आप विचार करना, और आत्मा को थोड़ा तो रेस्ट दो कि भैया हम इतने बजे से इतने बजे तक इसमें हम कचरा नहीं डालेंगे। आत्मा भी सोचती, आत्मा सोचे या ना सोचे, लेकिन लीवर जरूर खराब होंगे तुम्हारी। ख्याल करना, लीवर क्यों हो जाते हैं कि वो लीवर में पचाने की शक्ति नहीं है, और गरिष्ठ भोजन की पचाने की शक्ति नहीं है। गरिष्ठ भोजन करोगे, लीवर को पचा नहीं पाएगा। और एक बात ख्याल रखना, भोजन जब भी करो तो चबा चबा के खाना। बंगाल में और यहाँ पर भी पानी को पिया नहीं जाता है, पानी को जल खावो, क्या बोलते, जल खावो। ख्याल करके रखना, जल खावो, ये मतलब ही नहीं समझ में आ रहा। पानी भी, पानी को चबा चबा कर पियो, और भोजन को भी चबा चबा कर करो। क्योंकि दांत का काम दांत करेंगे ना, तो काम आंतों को नहीं करना पड़ेगा, और दांत का काम आंत करेंगे ना, तो फिर दांत का काम आंत करेंगे, तो दांत के पहले तुम चले जाओगे। हम शरीर के प्रति आकर्षित होते हैं तो हमारा मोह बढ़ता है, और आत्मा के प्रति बढ़ते हैं तो हमारा मोह कम होता है। जो लोग शरीर के प्रति ख्याल रखते हैं उनका मोह बढ़ता जाता है, और जो आत्मा की ओर दृष्टि होती है उनका बाहर से मोह कम होता जाता है। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा की चर्चा आचार्य ने इस ग्रंथ में, इस श्लोक में कह दिया। बहिरात्मा देहे जीव को एक गिने सो बहिरात्मा तत्वमुदा है। आप विचार करना, जो शरीर को और आत्मा को एक ही मानता है, अन्य बहुत सारे मत हैं ऐसे। जो देह में जी रहा है वो बहिरात्मा है, जो अंदर संयम में जी रहा है वो अंतरात्मा है, और जो इन दोनों से रहित हो गया है वो परमात्मा है। अब कौन सी आत्मा तुम्हारी है ये तुम विचार करना। बाहर घूम रही है जिसकी आत्मा वो बहिरात्मा, अंदर घूम रही है जिसकी आत्मा वो अंतरात्मा, और इन दोनों से रहित होगी जिसकी आत्मा, बोलो ना, हाँ, वह यही सीखना है। अगर तुम्हारा शरीर से राग कम होने लगा, शरीर को उतना ही काम दो, शरीर को उतना ही दो जितने संयम में साथ दे सके। बाकी के शरीर में शरीर से ज़्यादा राग मत करें, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इन्हीं पुण्य भावनाओं के साथ ओम नमः जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदमचंद राजप्रियल, गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन, तनिषा, प्रीत पांड्या परिवार, गुवाहाटी, असम।